नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली में होने वाले मेयर चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है और ये झटका दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा अरविंद केजरीवाल को दिया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की जीत होने के बावजूद अब मेयर चुनाव के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहले वो ओपन चैलेंज करते नजर आ रहे थे, बीजेपी ने भी अब मैदान में अपना प्रत्याशी उतार दिया था और इसके बाद अब बड़ा झटका भाजपा की तरफ से दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। मेयर चुनाव से पहले यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को इस मूव ने हिलाकर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से इसे बड़ा एक झटका बताया जा रहा है? ठीक मेयर चुनाव से पहले 4 तारीख आज और 6 को जो है चुनाव है, तो ऐसे में ये बड़ी आप कह सकते हैं अपडेट है। तो क्या कुछ हुआ इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, दिल्ली नगर निगम को लेकर बड़ी खबर आई है। क्या है यह बड़ी खबर? दिल्ली नगर निगम को मनोनीत होने वाले यानी एमसीडी नॉमिनेटेड काउंसिलर होने वाले 10 एल्डरमैनों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से 10 मनोनीत पार्षदों के नामों की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से इस बाबत दिल्ली राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद नामों को लेकर बनी सस्पेंस की स्थिति समाप्त हो गई है। इसमें सभी 10 मनोनीत पार्षद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 10 के 10 मनोनीत पार्षद बीजेपी नेता है। तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये क्यों बड़ा झटका बताया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के आदेशों पर यह अधिसूचना कल 3 जनवरी को जारी कर दी गई। इन सभी 10 नामों पर अब फाइनल मुहर लग गई है। भाजपा के 10 नेताओं को अगले 5 साल तक के लिए बतौर मनोनीत पार्षद नियुक्त किया गया है। मनोनीत पार्षद की नियुक्ति इस तरह से की गई जिससे कि जोनल चेयरमैन के लिए होने वाले चुनावों में उनकी वोटिंग का फायदा भाजपा को पूरी तरीके से मिल सके। एलजी की ओर से नियुक्त मनोनीत पार्षदों में विनोद कुमार, लक्ष्मण आर्य, मुकेश मान, महेश सिंह तोमर, राजकुमार भाटिया, मोहन गोयल, संजय त्यागी, राजपाल राणा, कमलजीत सिंह और रोहताश कुमार प्रमुख रूप से शामिल है। बताते चले कि विभाजित दिल्ली नगर निगम में मनोनीत पार्षदों की संख्या जो है वो 30 होती थी। इस सभा का जो मनोनयन दिल्ली सरकार की ओर से किया जाता था, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम होने के बाद इसकी संख्या पूरी दिल्ली के लिए 10 हो गई है। वहीं इन सभी को मनोनयन का अधिकार अब गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक दिल्ली के उपराज्यपाल के पास आ गया है। इसके बाद अब एलजी की ओर से इन 10 सदस्यों को नियुक्त कर दिया है जो कि भाजपा से संबंधित नेता हैं। इस बीच देखा जाएगा तो आगामी 6 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के इन सभी को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन जोनल चेयरमैन के चुनाव में इन मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार इन सभी को दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक दिया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा की ओर से भी 14 विधायकों को निगम में मनोनीत किया जा चुका है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या 134, भाजपा के 104, कांग्रेस के 9 पार्षदों के अलावा 3 पार्षद अन्य हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद भी एमसीडी के सदस्य होते हैं। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से मुकाबला जो है मेयर चुनाव से पहले जो ग्राउंड है वो बीजेपी से मजबूत कर रही है और केजरीवाल सरकार के लिए और भी ज्यादा टफ सिचुएशन जो है देखने के लिए मिल रहा है। और इसे देखकर अभी ही आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट है। आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस मुद्दे पर बात की गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर आतिशी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे साझा की, जिसमें वो कहती नजर आई कि दिल्ली सरकार द्वारा 10 मनोनीत पार्षदों के नाम एलजी को भेजे जाते हैं। एलजी ने एमसीडी कमिश्नर को दिल्ली सरकार को बाईपास कर मनोनीत
पार्षदों की फाइल भेजने को कहा। आज एलजी ने इलीगल नॉमिनेशन से 10 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षद घोषित कर दिया है। ये प्रक्रिया जो है असंवैधानिक है, ऐसा आतिशी कहती नजर आई। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है ये देखने के लिए मिल रहा है, बता रही हैं कि ये गलत हुआ है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि ये गलत हुआ हमारे साथ, उन्होंने 10 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कर दिया, ये हमें मंजूर नहीं है, ऐसा हमारे साथ गलत किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब इनकी तरफ से कही जा रही है। साफ तौर पर जो मसला है वो यही है कि 10 नाम जो है वो बीजेपी के नाम क्यों है, बीजेपी की तरफ से ही क्यों रखा गया है। तो साफ तौर पर अब देखिए दिल्ली एलजी की तरफ से ये बड़ा आप कह सकते हैं कि फैसला, साथ ही साथ ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। तो ये दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली जो है एलजी का ये बड़ा दाव देखने के लिए मिला है। ऐसे में आप देखिए किस तरीके से ये मुश्किलें जो है केजरीवाल की बढ़ने वाली है। दिल्ली नगर निगम को लेकर ये बड़ी अपडेट जो है जिससे हम आपको रूबरू कराया कि एमसीडी में मनोनीत नॉमिनेटेड काउंसलर होने वाले 10 एल्डरमैनों के नामों की घोषणा हो चुकी है और ये 10 के 10 जो है विनय कुमार के सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार के आदेशों के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से 10 मनोनीत पार्षदों के नामों की जो घोषणा है वो कर दी गई है और ये 10 के 10 भाजपा के नेता है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से इस बाबत दिल्ली राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद नामों को लेकर बनी सस्पेंस की स्थिति अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ऐसे सभी 10 मनोनीत पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेशों पर यह अधिसूचना कल जारी कर दी गई थी। भाजपा के जो इन सभी 10 नामों पर अब फाइनल मुहर भी लग चुकी है। भाजपा के 10 नेताओं के अगले 5 साल तक के लिए बतौर मनोनीत पार्षद नियुक्त किया गया है। मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति इस तरह से की गई है जिससे कि जोनल चेयरमैन के लिए होने वाले चुनाव में उनकी वोटिंग का फायदा भाजपा को मिल सके। साफ तौर पर 10 का 10 वोट जो है वो मिलेगा। तो अब ये देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए ग्राउंड कितनी मुश्किल होती जा रही है। जहां शुरुआत में उन्होंने ओपन चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे, पीठ से वार मत करिए, सामने से आइए, सामने से खेलिए, आप सामने से उतारिए अपने कैंडिडेट को। फिर मेयर के लिए उन्होंने भाजपा की तरफ से कैंडिडेट भी उतारा गया। अब 6 तारीख को ये चुनाव होने वाले हैं और अब देखिए कि 6 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। 3 और 4 को ही बड़े झटके केजरीवाल को भाजपा की तरफ से दिए जा रहे हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से जो टकरार है वो दिल्ली के एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच में लगातार देखने के लिए मिल रही है। इन्होंने आपको बता दें कि विभाजित दिल्ली नगर निगम के मनोनीत पार्षदों की संख्या पहले 30 थी, लेकिन इसके बाद जब इसे 1 कर दिया गया तो इसकी संख्या 10 हो गई है और 10 के 10 पर बीजेपी मनोनीत पार्षदों का होना यानी बीजेपी से जुड़े नेताओं का जो है नियुक्ति होना ये केजरीवाल के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा और साथ ही साथ मेयर चुनाव में उनकी तकलीफ को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बड़ा झटका है केजरीवाल के लिए मेयर चुनाव से ठीक पहले और क्या झटका था, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।